गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 पार्ट 5। कान, बाल, हाथ, पैर ये सब दिख रहे हैं, पर वह नहीं दिख रहा है जिनका यह सब कुछ है। इन सब से निर्मित शरीर भी दिख रहा है, पर वह नहीं दिख रहा है जिनका यह शरीर है। क्या मैं शरीर हूँ? नहीं, मैं यह शरीर भी नहीं हूँ, पर यह शरीर मेरा है। फिर सोचा, मैं शरीर नहीं हूँ, पर यह शरीर मेरा है। यह कैसे संभव है? अपना जीवन ही एक अनबुझी पहेली लगने लग गई। मैंने खूब प्रयास किए कि जान पाऊँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन नहीं जान पाया। गुरुदेव मेरे मन की दशा जान गए। उन्होंने कहा, अगर अपने आप को जानना है तो अपने आप से ही प्रश्न करो कि मैं कौन हूँ। इस प्रकार से 3 बार प्रश्न करो तो जान जाओगे कि तुम कौन हो। मैंने भी आंखें बंद की और अपने आप से ही प्रश्न किया, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? धीरे धीरे आंखें कब बंद हो गई पता भी नहीं चला। हम यह प्रश्न जैसे ही स्वयं से करते हैं, हमारा चित्त भीतर की ओर चला जाता है। हम दुनिया भर की खोज करते हैं, पर अपने आप को कभी नहीं खोजते हैं। जो खोज करना आवश्यक है वह छोड़कर बाहर सब खोजते रहते हैं। और जैसे ही यह प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं तो हमारी भीतर की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और जब भीतर की यात्रा प्रारंभ हो जाती है तो हम जान जाते हैं, शरीर और मैं अलग अलग है। और मैं शरीर से अलग हो जाता है और एक आध्यात्मिक क्रांति घटित होती है। गुरुदेव ने आगे का बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, जैसे ही यह प्रश्न हम स्वयं से करते हैं, हमें ज्ञान हो जाता है, मैं और शरीर अलग अलग है। मैं शरीर नहीं हूँ। फिर शरीर के द्वारा किए गए कार्यों का मिथ्या अहंकार भी टूट कर गिर जाता है कि यह कार्य मैंने किया। और फिर शरीर के द्वारा किए गलत कार्यों की आत्मग्लानि का भाव भी समाप्त हो जाता है कि यह गलत कार्य मैंने किया, क्योंकि यह बोध हो जाता है कि यह गलत कार्य शरीर के द्वारा हो गया। तो जब मैंने पाप किया ही नहीं है तो मैं पापी हूँ का भाव भी स्वयं समाप्त हो जाता है। मनुष्य के असंतुलन के 2 सिरे हैं, एक मैंने किया का अहंकार और दूसरा मैं पापी हूँ की आत्मग्लानि। दोनों ही मिथ्या है। मनुष्य इन 2 सिरों के बीच ही झूलते रहता है। इसलिए अब तुम्हारे शरीर के द्वारा जो अच्छे कार्य हुए वे तुमने नहीं किए, यह समझो, और मैंने यह कार्य किया का अहंकार छोड़ दो। दूसरा, जीवन में जो खराब कार्य किए वो शरीर के द्वारा हुए होंगे, तुमने नहीं किए, ऐसा सोचकर उन्हें भी छोड़ दो। आत्मग्लानि मत करो, यानी जीवन में प्राप्त सफलता का भी अहंकार मत करो और जीवन में मिली असफलता की भी आत्मग्लानि मत करो। अपने आप को एक आत्मा समझो और मैं एक आत्मा हूँ, बस यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, यह ध्यान रखो। तो ही जीवन में इस शरीर के मायाजाल से बाहर निकल पाओगे। अन्यथा कभी भी सत्य को जान ही नहीं पाओगे और जीवन भर भटकते रहोगे। मैं एक आत्मा हूँ, यही सदैव ध्यान में रखो और इसी बात का अभ्यास करो। सुख और दुख,
राग और अनुराग, द्वेष, ईर्ष्या, माया, मोह, भय, डर, मृत्यु का भय, ये सब शरीर के स्तर की भावनाएं हैं। आत्मा इन सब से अलिप्त होती है। जैसे ही स्वयं को आत्मा समझोगे, इन सब से मुक्त हो जाओगे। सारे रिश्ते, नाते, संबंध इस शरीर के हैं। आत्मा इन सब शरीर के बंधनों से मुक्त होती है। मैं एक आत्मा हूँ का एहसास होना ही आध्यात्मिक प्रगति का पहला कदम है। चलो उठो, अब वापस चलते हैं, कहकर उन्होंने वापस रास्ते की ओर चलना प्रारंभ किया। जाते समय मुझे वह रास्ता बड़ा लंबा लगा था और मुझे चलने में भी भारी लग रहा था। मैं बेमन से ही गया था, पर वापसी की यात्रा में मुझे हल्कापन लग रहा था और विशेष ये था कि मेरा डर समाप्त हो गया था। उस स्थान पर मैं अभ्यस्त हो गया था। गुरुदेव ने कहा, इस स्थान पर आने वाले तुम दूसरे व्यक्ति हो। मेरे और तुम्हारे अलावा इस स्थान पर हजारों सालों से आज तक कोई भी नहीं पहुंच सका है। उन्होंने झुककर पानी के किनारे पर लगी कुछ वनस्पति की पत्तियां मुझे खाने के लिए दी और उन्होंने आगे चलना प्रारंभ किया। आते समय मैं चारों ओर देख रहा था। मेरी चलने की गति भी कम हो गई थी। भय समाप्त हो गया था। इसीलिए गुरुदेव और मेरे में बहुत अंतर हो गया था। मैं सृष्टि के अनुपम उपहार सा स्थान देखते हुए चल रहा था। पता नहीं क्यों जंगलों में भूख, प्यास, पेशाब, शौच ये सब गतिविधियां एकदम कम हो जाती थी। सांस तक धीमे धीमे चलती थी। पानी के पास की उन दीवारों पर सचमुच बहुत सुंदर कलाकृतियां बन गई थी। कभी कोई आकृति हाथी के समान लगती थी तो कोई आकृति मगर के समान लगती थी और मछली के समान तो कई आकृतियां लग रही थी, पर आदमी के समान कोई भी आकृति नहीं लग रही थी। मानो प्रकृति और मनुष्य का कोई मेल नहीं बैठता हो या प्रकृति भी अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होती हो। बहता हुआ पानी एकदम स्वच्छ था, इतना स्वच्छ कि पानी के नीचे के पत्थर भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। पानी ठंडा था, लेकिन पानी पीने की दृष्टि से भारी था। जल्दी हजम हो ऐसा नहीं था। हम धीरे धीरे उस जलप्रपात के पास पहुंचे। वहां पर गुरुदेव ने भी स्नान किया और मैंने भी स्नान किया। पानी काफी गहरा नहीं था, पर बहाव काफी तेज था। पानी का बहाव काफी तेज था। पानी में खड़े भी नहीं रह सकते थे, इतना तेज पानी का बहाव था। नहाने के बाद हमने फिर उन्हीं अंधेरी गुफाओं में चलना प्रारंभ किया। वापसी के समय मैं उन गुफाओं को भी ठीक से देखते आ रहा था। ये गुफाएं कैसे बनी होगी? यह मिट्टी, यह चट्टानें अनुसंधानकर्ताओं के लिए एक विषय हो सकती है। रास्ता बनाकर चलना पड़ता था। कई बार रास्ते में पानी का बहाव मिलता था। पानी का बहाव काफी तेज था। कुछ स्थानों पर बड़ी चट्टानों पर कुछ पौधे उगे हुए थे, जो शायद पानी की वनस्पतियां होंगी। उनके सफेद से फूल भी कहीं दिख रहे थे। धीरे धीरे हम बाहर आए। दो बड़ी चट्टानों के बीच में से जब बाहर आए तो लगा हम वापस अपनी दुनिया में आ गए। सारी यात्रा एक स्वप्न के समान लग रही थी। हम गुफा में वहां पहुंचे तो गुफा के सामने के पौधों को काफी फूल आ गए थे, यानी हम यात्रा में काफी दिनों तक थे। वहां पर समय का ध्यान ही नहीं रहता था। कितने दिन बीत गए, कितने साल बीत गए, पता ही नहीं चलता है। जीवन में ऐसा ही होता है।
जीवन का अच्छा समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। कितने दिन बीत गए, कितने साल बीत गए, पता ही नहीं चलता है। और मुसीबत का समय, कष्ट का समय, जीवन के बुरे क्षण होते हैं पल भर के, पर जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते हैं। कई बुरे पल हम समझते हैं कि समाप्त हो गए, पर हमारे चित्त में कहीं वे संजोए हुए रखे ही होते हैं, और कई वर्षों के बाद भी उनकी चुभन हृदय को घायल और मन को दुखी कर देती है। और फिर जख्म हरे हो जाते हैं, फिर खून निकलने लग जाता है। इसलिए हम उन घटनाओं से उतने दुखी नहीं होते जितने उन्हें याद करके होते हैं। बचपन की वे कठिनाइयाँ, वो जिल्लत भरी जिंदगी, वे बुरी घटनाएं, बचपन के वे बुरे लोग, उनका बुरा व्यवहार हमारे चित्त पर अमिट छाप छोड़ता है। भूतकाल के इन जख्मों को फिर से कुरेद कर कई लोग आनंद लेते हैं, बुरी घटनाओं को याद करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। और उस दुख में एक आनंद मिलता है, वह आनंद कि हमने जीवन में कितनी प्रगति की, पहले हम क्या थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम एक रंग से राजा बन गए, यानी अनजाने में हम हमारे ही अहंकार की पुष्टि करते रहते हैं और उन दुखों को याद कर बाद में आज से उस समय की तुलना कर मन ही मन प्रसन्न होते हैं। और बच्चों को भी बताते हैं, हमारा बचपन क्या था, अब हम क्या है, हमारा बचपन कैसा खराब बीता, तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है। इस प्रकार की तुलना कर मन को बड़ा आनंद मिलता है कि हमारी इस जीवन में कितनी प्रगति हो गई, जीवन में उच्च शिखर पर पहुंच गए हैं। और विशेष रूप से यह तुलना केवल आर्थिक स्तर की ही होती है। पहले से अधिक अच्छी आर्थिक स्थिति हो गई है, यह बात प्रमुखता से मनुष्य के ध्यान में आती है। लेकिन तू न तब सुखी था न अब सुखी है। तब धन नहीं था इसलिए दुखी था, और अब धन है पर तब धन नहीं था इसलिए आज दुखी है। जबकि यह समझ में नहीं आता है कि धन रहकर भी आज सुखी नहीं है, तो धन रहकर मैं बचपन में सुखी कैसे रह सकता था। धन एक निर्जीव साधन है, उसके रहने से कोई सुखी नहीं रह सकता और उसके न रहने से कोई दुखी नहीं रह सकता। सुख और दुख मन की मनोदशाएं है। आपके मानने पर सुख है और आपके मानने पर ही दुख। आप परिस्थिति को स्वीकार कर लो तो ही सुख है, स्वीकार न करो तो दुख है। कल दुख धन का था, आज शरीर का दुख है, यानी दोनों ही नाशवान है। न किसी व्यक्ति को धन सुख दे सकता है, न शरीर सुख दे सकता है, क्योंकि मैं न धन हूं न शरीर हूं। फिर ये दोनों ही जब मैं नहीं हूं तो ये दोनों मुझे कैसे सुखी कर सकते हैं। ये दोनों निर्जीव है, मिथ्या है, क्योंकि मेरा अस्तित्व इनसे अलग है। मैं जान गया हूं कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर और धन नहीं हूं। मुझे शरीर व धन सुख नहीं दे सकते, केवल आत्मा ही मुझे सुख दे सकती है। वही सच्चा सुख होगा, वह सुख आत्म सुख कहलाएगा। आत्मा का आनंद इकट्ठा करने में नहीं है, जोड़ने में नहीं है, जमा करने में नहीं है। आत्मा को आनंद सदैव बांटने में ही मिलता है। जमा किया हुआ धन शरीर को सुख दे सकता है, क्योंकि शरीर और धन दोनों नाशवान हैं। एक नाशवान दूसरे नाशवान को अवश्य सुखी कर सकता है। इसीलिए विभिन्न धर्मों में दान को महत्व दिया गया है, ताकि धन को जमा कर आप जीवन में शरीर सुख तो प्राप्त करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आत्म सुख भी प्राप्त करें। और आत्म सुख केवल और केवल
दान करके ही प्राप्त कर सकेंगे। वह दान ही आपके आत्मा को सुखी और प्रसन्न कर सकता है। इसलिए दान का आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत महत्व है कि दान कर आप आत्मसुख प्राप्त करें, और आत्मसुख से ही आध्यात्मिक प्रगति संभव है। क्योंकि आत्मा सुखी होगी तो सशक्त होगी, और सशक्त होगी तो ही आध्यात्मिक साधना करेगी, और आध्यात्मिक साधना करेगी तो आध्यात्मिक प्रगति करेगी। जब हम अपने से प्रश्न पूछते हैं मैं कौन हूँ, तो भीतर से आवाज आती है मैं एक आत्मा हूँ, और मैं एक आत्मा हूँ का बोध होता है। तभी हमें ज्ञात होता है जो मेरा का अहंकार मैं कर रहा था वह शरीर का अहंकार था। मैं वास्तव में तो आत्मा है, वह आत्मा जो है पर दिखती नहीं है, जो शरीर का संचालन करती है पर संचालन करते हुए दिखती नहीं है। आत्मा के सिवा इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। वह आत्मा अगर इस शरीर से निकल गई तो लोग इसे गाड़ कर आएंगे या जला देंगे और इस शरीर को नष्ट कर देंगे। यह शरीर सब कुछ लगता है पर सब कुछ है नहीं, और जो सब कुछ है वह कुछ भी नहीं लगता। यानी जो है वह है नहीं, और जो नहीं है वही सब कुछ है। हमारे शरीर से ही सारे अध्यात्म को समझा जा सकता है। एक आत्मा को समझ ले तो परमात्मा को जाना जा सकता है। जगत रूपी शरीर में इस जगत को चलाने वाली शक्ति परमात्मा है, जिसका अस्तित्व कहीं भी दिखता नहीं है, पर सब में, सारे जगत में उसका अस्तित्व है। उस परमात्मा के बिना यह जगत मुर्दा है, जो मुर्दा केवल नष्ट करने के लिए ही होता है। जिस दिन इस जगत से परमात्मा हट जाएगा, यह जगत भी समाप्त हो जाएगा, एक मुर्दा हो जाएगा। एक आत्मा को समझ लो तो परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। स्वयं के आत्मा के अस्तित्व को समझे बिना परमात्मा को जाना ही नहीं जा सकता है। उसी दिन शाम को यही बात गुरुदेव के मुख से भी निकली। मानो मैं और वे एक स्तर पर एक रूप हो गए हो, या उसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि उनके प्रभाव के कारण ही, उनके आभा मंडल में रहने के कारण ही मैं उनकी इच्छा अनुसार ही सोच रहा था। उन्होंने कहा जो ब्रह्मांड में है वही सब हमारे पिंड में भी होता है। पिंड अगर पानी की एक बूंद है तो ब्रह्मांड सागर, लेकिन बूंद हो या सागर, पानी पानी ही है। पानी के गुणधर्म में कोई अंतर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा के रूप में परमात्मा का छोटा सा स्वरूप हमारे पास विद्यमान होता है। जिसने उसे नहीं जाना वह परमात्मा को कैसे जान सकता है, और जिसने अपने भीतर के परमात्मा को जान लिया वह बाहर के परमात्मा को भी जान ही लेगा। परमात्मा एक है, परमात्मा सर्वत्र है। भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, लेकिन भीतर के परमात्मा को जानना आसान है क्योंकि वह ज़्यादा करीब है, आपका है, आपके लिए है, आपकी सुविधा अनुसार है, आपके अनुरूप है, आपकी स्थिति के अनुसार है, आपकी पकड़ में है, आपकी पहुंच में है। वह और आप अलग नहीं है। आपका उसके सिवा कोई अस्तित्व नहीं है। आप जिसे मैं समझ रहे हैं वह मैं शरीर का अहंकार है। आपको जैसे ही आपका बोध हो जाएगा, आपका शरीर का सारा अहंकार टूट जाएगा, क्योंकि आप जान चुके होंगे कि आप एक आत्मा है। मनुष्य शरीर के आवरण के साथ जन्म लेता है
और शरीर के आवरण में ही रहता है, और आवरण गिर जाने के बाद उसे पता चलता है कि यह तो आवरण था जो अब नहीं रहा। शरीर वाहन है, आत्मा ड्राइवर है। बिना वाहन के ड्राइवर आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन यह भी सच है कि बिना ड्राइवर के गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए किसको किसकी ज़रूरत है यह कभी जाना नहीं जा सकता है। दोनों अपने अपने स्थान पर योग्य है और दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसीलिए अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए हमें दोनों को समझना आवश्यक है। दोनों का तालमेल और दोनों का संतुलन अगर हम रख पाते हैं तो ही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो हमारा शरीर है साधन रूपी वाहन है। जिस प्रकार से गाड़ी का रख रखाव जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार से शरीर का रख रखाव भी अत्यंत जरूरी है। कुछ धर्मों में शरीर के रख रखाव को, शरीर के महत्व को सिरे से ही नकार दिया गया है और आत्मा पर ही जोर दिया गया है। यह भी योग्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि शरीर की आवश्यकता ही आत्मा को नहीं होती तो वह आत्मा शरीर को धारण ही क्यों करता। आत्मा ने भी शरीर के महत्व समझा है और इसीलिए आत्मा ने शरीर को धारण किया है। और कई आत्माएं उपयुक्त शरीर न मिलने के कारण, अनुरूप शरीर न मिलने के कारण अटकी पड़ी है, शरीर के लिए प्रतीक्षारत है। जब आत्मा शरीर की प्रतीक्षा करती है तो शरीर व्यर्थ या महत्वहीन कैसे हो सकता है। आत्मा ने जिस शरीर को बड़ी प्रतीक्षा के बाद पाया है उस शरीर की देखभाल करनी ही चाहिए। यह हमारा कर्तव्य नहीं, आत्मा की आवश्यकता है। इसीलिए शरीर की ओर ध्यान देना ही चाहिए। शरीर को स्वच्छ, पवित्र, विचार रहित, प्राकृतिक रखना ही चाहिए। स्वस्थ शरीर के बिना मोक्ष संभव नहीं है। एक खटारा गाड़ी जो चल ही नहीं सकती, उस गाड़ी का ड्राइवर क्या कर सकता है। ड्राइवर कितना भी कुशल हो, गाड़ी खराब होने पर कोई काम का नहीं है। एक कुशल ड्राइवर गाड़ी के बिना स्वयं कुछ नहीं कर सकता। शरीर स्वस्थ नहीं है तो आत्मा रूपी ड्राइवर भी बेकार है, वह भी कोई काम का नहीं है। जिस प्रकार गाड़ी महत्वपूर्ण है उसी प्रकार से ड्राइवर भी महत्वपूर्ण है। बिना ड्राइवर के गाड़ी दौड़ नहीं सकती। गाड़ी न चलने पर अटाला हो जाती है, गाड़ी भंगार में चली जाती है। ठीक इसी प्रकार जब शरीर में आत्मा ही नहीं है तो वह शरीर तो मुर्दा है, और मुर्दा किस काम का। थोड़े समय पश्चात तो वह मुर्दा बदबू देने लग जाएगा। कितना ही सुंदर शरीर हो, कितने ही प्रियजन शरीर के हो, मुर्दे के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए शरीर की कीमत केवल आत्मा के कारण है। आत्मा चले जाने पर शरीर को नष्ट किया जाता है, यानी बिना आत्मा के शरीर बेकार है। कई धर्मों में शरीर को अधिक महत्व दिया गया है। शरीर के लिए दुनिया भर के नियम बनाए गए हैं। शरीर की पवित्रता पर अधिक जोर दिया गया है। यह भी अति है। हमें शरीर और आत्मा दोनों को समान महत्व देना चाहिए, दोनों को समान विकसित करना चाहिए, क्योंकि एक स्वच्छ व पवित्र शरीर में एक स्वच्छ और पवित्र आत्मा वास करती है। हमें शरीर के विकारों से बचने के लिए अपने आप को आत्मा समझना चाहिए। हमें शरीर में रहना है पर आत्मा बनकर रहना है। ऐसा बनकर अगर हम शरीर में रह सके तो हम इस शरीर के माध्यम से
अपने जीवन में अपनी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति तक अवश्य पहुंचा पाएंगे। और प्रत्येक आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष पाना है। उसी के लिए आत्मा ने यह शरीर का आवरण ओढ़ा हुआ है। यह बात हमें सदैव याद रखनी है। एक दिन गुरुदेव मुझे बाहर पूर्व दिशा की ओर ले गए। उस ओर वह बड़ा जलप्रपात था। उस मुख्य जलप्रपात के आसपास बहुत छोटे छोटे जलप्रपात थे। वहाँ पर सुबह सुबह खूब पक्षी जमा थे। सुबह का वातावरण होने से पक्षी खूब चहक रहे थे। विभिन्न पक्षी विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाल रहे थे। गुरुदेव ने कहा, उस झाड़ पर देखो, वह चिड़ियों का समूह क्या बातें कर रहा है, समझने का प्रयास करो। मैंने देखा तो सैकड़ों की तादाद में वहाँ चिड़िया जमा थी और वे बहुत जोर से आवाज कर रही थी। गुरुदेव ने कहा, प्रथम तो वे शोरगुल बेकार में कर रही है ऐसा सोचना छोड़ दो और यह सोचना शुरू करो कि वे बेकार शोरगुल नहीं कर रही। वे कुछ बातें कर रही है जो मुझे समझ में नहीं आ रही, इसलिए मुझे उनकी भाषा शोरगुल लग रही है। अब वे अपनी भाषा में क्या कह रही है वह समझने का प्रयास करो। वे क्या आवाज निकालती है उस पर एकाग्रता करो तो मालूम होगा कि वे एक ही आवाज कई बार निकाल रही है। एक ही आवाज कई बार निकाल रही है, यानी कुछ कह रही है जो सुना नहीं जा रहा है, इसीलिए बार बार कहना पड़ रहा है। फिर बार बार क्या प्रसन्नता से कहती है या अप्रसन्नता से कहती है, यह अध्ययन करो। किसी एक विशिष्ट चिड़िया का अध्ययन करो, उसके हाव भाव का अध्ययन करो, उसके ओरा का अध्ययन करो। वह जब बोलती है तब उसके आभा मंडल पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करो। तो उसके अध्ययन से, आभा मंडल से समझोगे कि वह क्या कह रही है। देखो, ऊपर की डाल पर बैठी वह चिड़िया बड़े जोर से कुछ कह रही है। उसकी बात नहीं मानी जा रही है, इसलिए और जोर देकर वह कह रही है। वह चिड़िया एक अनुभवी चिड़िया है। वह उस स्थान पर जाने के लिए मना कर रही है जहाँ पर ये सब चिड़िया कल गई थी। वहाँ पर कल इन्हें काफ़ी मात्रा में दाने खाने के लिए मिले थे और इसीलिए सब चिड़िया वापस उसी स्थान पर जाने की बात कर रही है। यह अनुभवी चिड़िया इसका विरोध कर रही है। वह कह रही है, पिछले 8 दिनों से हम उसी स्थान पर जा रहे हैं। उस स्थान पर दाने सुरक्षित है, वहाँ पर कभी भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वह हमारा एक प्रकार का सुरक्षित भंडार है। हमें उस सुरक्षित भंडार को समाप्त नहीं करना चाहिए। हमें उसे हमारी आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। हमें आज नए स्थानों की खोज करनी चाहिए। अब वर्षा ऋतु आने वाली है। उस समय वह दाने का भंडार पास में होने के कारण उपयुक्त होगा, इसलिए उसे सुरक्षित रखना चाहिए। इस बात को बाकी चिड़िया जो कम अनुभवी है नहीं मान रही है, इसीलिए अनुभवी चिड़िया वह बात बार बार कह रही है और उनमें बहस चल रही है। आज दाना चुगने किस दिशा में जाया जाए। अंत में वह अनुभवी चिड़िया अपनी बात बाकी चिड़ियों को समझाने में सफल रही और इसलिए सफल रही क्योंकि उसने अपने अनुभव के साथ उम्र का भी जोर दिया। उसने कहा, मैं तुम सबसे उम्र में बड़ी हूँ, इसलिए मेरी उम्र के अनुभव का ध्यान रखा जाना चाहिए। वास्तव में
वह सब में बड़ी थी और सब ने उसकी उम्र को सम्मान देते हुए उसकी बात मानने का निर्णय किया था। और बाद में सब चिड़िया उसकी बात मानकर एक साथ समूह में झुंड बनाकर आकाश में उस दिशा में चल दी जिस दिशा में वह अनुभवी चिड़िया लेकर जा रही थी। गुरुदेव ने आगे कहा कि किसी भाषा को सीखना हो तो पहले उसका अध्ययन करो, उस भाषा से आत्मीय संबंध निर्माण करो, तो ही किसी भाषा को सीखा जा सकता है। हम किसी की भाषा को शोरगुल समझेंगे, हल्की समझेंगे, अपमानित करेंगे तो पशु पक्षियों की भाषा तो क्या, मनुष्य की भाषाएं भी नहीं सीख सकते हैं। पशु पक्षियों की भाषा में शब्द नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें शब्द का ज्ञान नहीं होता है। उनकी भाषा में एक विशिष्ट वाक्य के लिए एक विशिष्ट आवाज़ होती है और विशेष आवाज़ के माध्यम से वे अपनी बात कहते हैं और समझते हैं। मनुष्य भले ही पशु पक्षियों की भाषा ना समझे, पशु पक्षी मनुष्य की भाषा समझ जाते हैं। वे अध्ययन करते हैं मनुष्य के आभा मंडल का, मनुष्य के चैतन्य का। उस आभा मंडल पर पड़ने वाले प्रभाव की सहायता से वे मनुष्य की भाषा समझते हैं। जिस प्रकार से पशु पक्षी बात करते हैं और उनकी भाषा में शब्द नहीं होते हैं, वैसे ही कई आदिवासी कबीलों की भाषाएं हैं जिनमें शब्द नहीं होते हैं। एक आवाज़ ही एक वाक्य होता है। जब एक वाक्य में होने वाली बात एक आवाज़ में ही हो सकती है तो इतना बड़ा वाक्य बोलने की क्या आवश्यकता है।